नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली की साधना यदि सफल होती है आपकी तो उसमें आपको क्या संकेत मिलते हैं, कैसे अनुभव होते हैं? माता काली की साधना आपकी सफल हो रही है, माता काली का यदि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं या किसी प्रकार से अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं माता काली के मंत्र से, तो कैसे आप जानेंगे कि ये चीज़ें सही हो रही हैं, साधना सफल हो रही है, माता रानी का जो मंत्र है वो काम कर रहा है, माँ आपके साथ में है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि दीदी जब हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमें ऐसे-ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो अपने अनुभव बताते हैं, तो उन्हीं अनुभवों के बारे में यहाँ पे आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि वो अनुभव किसके होते हैं और ऐसा आपको क्यों फ़ील होता है जब आप साधना करते हैं, डरावने अनुभव होते हैं, कुछ के अच्छे होते हैं। तो ये सब क्या है? क्या कोई नेगेटिविटी आ जाती है वहाँ पर? माता काली की साधना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है तो कोई नेगेटिविटी आ रही हो, क्योंकि माता काली शमशान से चली हुई शक्ति है, तो हो सकता है कोई शमशान की ही शक्ति आकर आपको डरा रही हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर आज हम हमको विस्तार से बताएँगे। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच सके। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँगी, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि दीदी आपसे कॉन्टैक्ट करने का नंबर क्या है? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पीछे दिया हुआ है 9410414488। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है, वीडियो कॉल पर पूछा लेनी है या अपना संकट काट करवाना है या जो भी समाधान चाहिए, तो उसके लिए नंबर है और ऊपर नंबर का चार्ज दिया हुआ है, नंबर पेड है। तो आप पेमेंट जमा करके आप मुझसे पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। जब भी आप माता काली की साधना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कवच की आवश्यकता ज़रूरी है। आप कवच ज़रूर लगाएँ। कवच तो आपको हर देवी-देवता की साधना में लगाना चाहिए, चाहे आप हनुमान जी की कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं या फिर माता काली, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी या किसी भी देवी-देवता की आप साधना कर रहे हैं, तो उसमें कवच सर्वप्रथम आपको लगाना है। कवच आपके पास सिद्ध होना चाहिए। कवच आपको आपके गुरु द्वारा भी मिल सकता है, कवच आप अपने देवी-देवताओं का भी लगा सकते हैं, आप अपने सिद्ध मंत्रों से भी अपने आस-पास का सुरक्षा घेरा खींच सकते हैं। तो कवच में आप साधना करेंगे। जब आप साधना में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं, "दीदी ऐसा लगता है कि हम अपने स्थान से ऊपर हवा में झूल रहे हैं। हम बैठे अपनी जगह पर हैं, लेकिन लगता है कि हम ऊपर की साइड में उठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है हम झूला झूल रहे हैं, हम अपनी जगह से उठ गए हैं, हमारे पैर जो पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं।" तो ये भी आपकी साधना सफल होने के संकेत हैं कि आप अपनी साधना मार्ग में सही दिशा में बैठे हुए हैं और आपकी साधना आप जो मंत्र जप कर रहे हैं साधना में, वो मंत्र स्वीकार हो रहा है। तो उसके जो भी अनुभव होते हैं, ये इसी प्रकार से होते हैं कि आपका पैर सुन्न हो जाने, आप अपने जगह से अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस करते हैं, आप अपने आप को हवा में झूलते हुए देखते हैं। एक साधक है जिसने मुझे अपने अनुभव भी बताए थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो उनको नहीं पता था कि ये सारे क्या है, तो उन्होंने डर की वजह से ही अपनी साधना रोक दी थी। लेकिन पुनः मेरे से जब उनकी बात हुई, तो उन्होंने फिर से अपनी साधना वो वापस से रिपीट शुरू करी, तो आज उनके अनुभव बहुत अच्छे हैं, बच्चा लाइव में जुड़ता है और आप चाहें तो लाइव में जुड़ करके उस बच्चे के अनुभव स्वयं से देख सकते हैं। तो वो बच्चा हनुमान जी का साधक था और उसी के साथ में जब ऐसे चीज़ें हुई, तो उसने अपनी साधना रोक दी थी। अब उसने फिर दोबारा से अपनी साधनाएँ शुरू की हैं, अपने मंत्र जाप शुरू किए हैं, तो अब उसको काफ़ी अच्छे अनुभव हो रहे हैं क्योंकि सही मार्ग, सही दिशा मिलने के बाद जो हमें चीज़ों का ज्ञात होता है, वो हमें सही दिशा की ओर आगे बढ़ाता है। अगला जब आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं माता काली का तो कैसे करते हैं? जैसे बच्चा बोलता है कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमको ऐसा लगा जैसे हमारे पास एकदम कोई स्पर्श करके हमें निकला, ऐसा लगता है किसी का कोई कपड़ा हमें टच हुआ है। तो जब भई देवी-देवता हैं जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनको आप मंत्र जाप करके बुला रहे हैं, तो वो आएँगे तो सही, वो अपने होने का एहसास कराते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, आप जो माता निकलती है तो जो उनकी चुन्नी होती है वो आपको स्पर्श करती है, तो आपको लगता है हल्का-सा स्पर्श किसी ने हमको किया है। तो दूसरा काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम जब साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो हमारे बराबर में कोई आकर के बैठा है, हमारे पीछे कोई खड़ा है। कई बच्चे बोलते हैं कि एक बच्ची मेरे दरबार में आई थी और दरबार में आके उसने बोला कि मैंने माता का हवन किया था रात 9 बजे से मैंने 12 बजे तक कंटिन्यू माता का हवन किया, तो उसमें ऐसा लगा मेरे पीछे ठप, 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 ठप करके कोई चल रहा है। खूब चलने की आवाज़ महसूस हुई और वो कहती है कि मैंने फिर उल्टा-सीधा बोला, मैंने कहा, "जो भी है चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ।" और ये वो उसने पता नहीं क्या-क्या बोला। तो उसके बाद उसके एक तो अनुभव भी रुक गए और कोई भी उसको जिज्ञासा नहीं हुई। फिर मैंने उसको बताया कि जो ठप-ठप करने की आवाज़ आ रही थी, जिस शक्ति का तुम हवन कर रही थी, वो शक्ति आपकी पूजा को स्वीकार करने आपके पीछे आकर खड़ी हुई थी और उसने आपको अनुभव दिए हैं, एहसास कराया, भई तुमने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ यहाँ पर। तो जो पीछे अगर माता काली की साधना कर रहे हैं, पीछे कोई काला-सा साया दिख रहा है, एकदम आप आँख बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आपको एक ब्लू सी लाइन दिखाई देती है रोशनी दिखाई देती है, वो जो होता है, ये माता काली के अनुभव होते हैं, ये माँ है। अक्सर बच्चे नहीं जानते, कहते काला साया खड़ा हो गया हमारे पीछे आके, कोई कोई नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी नहीं होती है। अगर माता काली की आप साधना कर रहे हैं
उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो माँ भगवती जो है वहाँ आएँगी और वो आपके पीछे खड़े होकर अपना एहसास कराएँगे। डायरेक्टली माँ आपके सामने आकर खड़े हो जाओ तो आप वैसे उठकर भाग जाओगे वहाँ से, देवी-देवताओं को देख कर के। क्योंकि उस समय जब प्रतिशीकरण जिसको होता है ना, उस समय ऐसा होता है हमारे साथ में, ये मैं आपको अपने स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ, मैं किसी किताब से या कहीं का लिखा पढ़ा सुना नहीं बता रही हूँ। ये मेरे स्वयं के अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब भी आपको प्रतिशीकरण होगा ना, तो आप सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। आपको क्या पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे उनसे वार्तालाप करनी है, आप एकदम अपने आप को, मैं बता ही नहीं सकती आपको कि आप किस प्रकार से महसूस करेंगे। सब सुध-बुध आप खो देंगे अपनी। सिर्फ़ आप उनको देखेंगे और एक भयभीत सा अंदर से भय सा लगता है। लेकिन वो ऐसा भय नहीं होता है कि भई हम डर रहे हैं या किसी चीज़ का, वो एक अजीब-सा ही भय होता है। जिनको ये प्रतिशीकरण हुआ है तो वो इस चीज़ को जान सकते हैं। अब प्रतिशीकरण होता है, ऐसा नहीं है कि देवी-देवता आए, घंटों आपके साथ बैठकर बात करेंगे, चले जाएँगे, भैया मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है? जिनको होता होगा ठीक है, होता होगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ इन चीज़ों को बिलीव। अगर देवी-देवता आपके सामने आएँगे तो आप सोच समझ भी नहीं पाएँगे, तब तक तो वो चले जाते हैं वहाँ से। अब जो शक्ति है परछाई के रूप में आपके पीछे खड़ी है, आपके बराबर में आकर आपको महसूस करा रही है। अब आप क्या करते हो? जब आपको ऐसा होने लगे, उस समय आपको अपना ध्यान बिल्कुल नहीं तोड़ना है। ये आपके शुभ और अच्छे संकेत हैं, वहाँ पर देवी शक्ति विराजमान है और वो अच्छे-अच्छे अनुभव आपको दे रही हैं उस समय। उस समय आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे ये चीज़ें महसूस करते हैं, अपना ध्यान तोड़ते हैं। आँख खोलते हैं, देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, पीछे पलटते हैं, नहीं करना है। आपको इस समय तो विशेषकर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं खत्म करना है। ये आपके साधना सफल होने के संकेत हैं कि वहाँ भगवती आ गई है। वो आपकी साधना का आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपके साथ में वो आपके अनुभव भी जोड़ रही हैं, अपने अनुभव भी आपके साथ दे रही हैं, आपको एहसास करा रही हैं, आपको स्पर्श कर रही हैं उनकी शक्तियाँ। क्योंकि माँ भगवती आती हैं, माँ शमशान की का देवी है, तो ये कई शमशान की शक्तियाँ भी साथ में लेकर आती हैं, जो एकदम से आती तो तांडव रूप में है, लेकिन जब आपका वो अच्छे-अच्छे और भाव देखती हैं, माँ भगवती का पहरा देखते हैं, तो वो वहाँ से तत्काल लौट भी जाते हैं, क्योंकि वो माँ भगवती वहाँ पहरे पर है आपके साथ में, कि जो भी शमशान की शक्ति आएँगी, उसको वहाँ माँ भगवती रोक सके, ताकि वो आपको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ भगवती स्वयं आपकी सुरक्षा में खड़ी हुई हैं। तो ये जो काला साया है, जो ब्लू लाइन आपको नज़र आती है, और जो अपने बराबर में किसी को बैठे होने का एहसास होता है, आपको अपने शरीर पे एकदम भार-सा महसूस होने लगता है, आपको अपने पीछे चक्रों पर ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल ऐसा लगता है जलेबी की तरह कुछ घूम रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये आपकी शक्तियाँ जो हैं अप डाउन जो कर रही हैं, ये उनके संकेत होते हैं। साधना सफल हो रही है, आपको शमशान से रिलेटेड चीज़ें दिखने लगेंगी, जैसे आपको शमशान की बबूत दिखेगी, शमशान के यज्ञ दिखेंगे, शमशान की चिताएँ दिखेंगी, मुंडमालाएँ दिखेंगी, शमशान में बैठी माँ भगवती दिखेंगी, आप अपने आप को शमशान में घूमते हुए देखेंगे। तो ये सारे संकेत यदि मिलने लगे तो साधना सही दिशा में है, साधना सही हो रही है और सफल हो रही है। अब आपको इनको तोड़ना नहीं है। नहीं अनुभव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भी आप लगातार मेडिटेशन करेंगे, त्राटक करेंगे, तो जिससे आपके जो अनुभव नहीं भी हो रहे हैं, वो पुनः वापस खुलने लगते हैं। माँ भगवती के चरणों को देखेंगे, अपने ध्यान में अगर आपको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ को फ़ोकस करने की कोशिश करिए। माँ जगदम्बे को देखिएगा, माँ के स्वरूप को देखिए, माँ के अस्त्र-शस्त्र, माँ की मुंडमालाएँ हैं, माँ का मुकुट है, माँ की जीभ, सबसे बड़ी तो ये माता रानी अपनी जीभ से चली है, जीभ से ही प्रसिद्ध है, तो माता की जीभ को देखने की कोशिश करिए, आपके सारे अनुभव वापस आएँगे। और सभी अनुभव आपके होने भी लगेंगे। तो इस प्रकार के यदि सिस्टम हो रहे हैं, तो माता काली की साधना में आपको सफलता मिल रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।